हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश रीडिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को लेसन नंबर 5 जो है वो आपको बताया जाएगा और इसमें आपको पोएम के माध्यम से आपकी इच्छाओं के बारे में बताया जाएगा कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वह कौन से व्यवसाय, कौन से प्रोफेशंस आपको पसंद हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इस चैप्टर के साथ साथ आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में हम आपको हल करके बताएंगे और वो आप पूरा अपनी नोटबुक पे नोट करते जाइएगा। आइए मैं आप लोगों को एक कविता सुनाता हूँ छोटी सी, इसी चैप्टर से संबंधित है। यदि होता मैं किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। एक कल्पना की जा रही है कि मैं यदि राजा होता तो राजमहल में रहता और सोने का सिंहासन होता और सिर पर मुकुट चमकता। ये मैं कल्पना कर रहा हूँ या इच्छा कर रहा हूँ, ये कब इच्छा कर रहा है। तो इसी से संबंधित आपका चैप्टर जो है ये आई विश आई कुड, ये आपका लेसन है और मैं अब लेसन को शुरू करने जा रहा हूँ। देखिएगा, आई विश मैं इच्छा करता हूँ, आई कुड कि मैं ऐसा कर सकूँ, या मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कर सकूँ। अब क्या क्या चाहते हो, क्या क्या करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें देखिएगा। देर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं या यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। आई विश मैं चाहता हूँ, आई कुड बी मैं इनको कर सकूँ। कवि जो कहता है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कर सकूँ। अब क्या क्या चाहता है और कैसे कैसे करना अब कवि जो है वो क्या क्या चाहता है और किस प्रकार से अपने इच्छाओं का वर्णन करता है इस कविता के माध्यम से देखिएगा। लाइक ये डीवर, लाइक मिस की तरह, ए मिस एक डीवर मिस गोताखोर। कवि कहता है कि मैं डीवर होता अर्थात मैं गोताखोर होता। गोताखोर उसको कहते हैं जो समुद्र के अंदर मतलब कुछ ढूंढते हैं और गोता लगाते हैं, मतलब डुबकी लगाते हैं, उनको गोताखोर कहते हैं, डीवर। तो कवि कहता है कि यदि मैं गोताखोर होता, डाउन अंडर द सी, तो समुद्र के नीचे जा सकता और वहाँ देखता। डाउन मिस नीचे, अंडर मिस अंडर द सी समुद्र के नीचे जाता। अर्थात यदि मैं गोताखोर होता तो मैं समुद्र का सैर करता, समुद्र के नीचे जाता। आगे देखिएगा, आर एन एस्ट्रोनॉट रोविंग वे अप हाई, अथवा यदि मैं अंतरिक्ष यात्री होता, एस्ट्रोनॉट मीन्स अंतरिक्ष यात्री होता, रोविंग वे अप हाई तो बहुत ऊंची उड़ान भरता या अंतरिक्ष की यात्रा करता। अर्थात कवि कहता है कि मैं यदि एस्ट्रोनॉट होता अर्थात अंतरिक्ष यात्री होता तो मैं अंतरिक्ष में जाके वहाँ पर पता लगाता, वहाँ पर उसकी ऊंची उड़ान भरता, देखता और अंतरिक्ष में इधर उधर घूमता। ये मैं कर सकता या मैं कर सकूं। आगे देखिएगा, आर ए पायलट फ्लाइंग प्लेन इन द स्काई, अथवा मैं पायलट होता अर्थात हवाई जहाज उड़ाने वाला। पायलट मिस होता है हवाई जहाज उड़ाने वाला। यदि मैं पायलट होता तो आसमान में अपने हवाई जहाज को या प्लेन को उड़ाता या उड़ा सकता। ये कवि की इच्छा है। आर ए क्रिकेटर, यदि मैं क्रिकेटर होता, हिटिंग एवरी बॉल फॉर ए सिक्स तो प्रत्येक बॉल पर मैं छक्का मारता। ये कवि की इच्छा
अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है या प्रकट करने का ढंग आपको दिखा रहा है। आगे देखिएगा, आर एन इंजीनियर, यदि इंजीनियर होता, हु एवरीथिंग कैन फिक्स, तो सभी चीज़ों को ठीक कर देता। आर ए डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर होता, टेकिंग केयर ऑफ द सिक, तो बीमार लोगों की देखभाल कर सकता। ये चेफ आफ्टर हुज डिश, या मैं एक बावर्ची होता अर्थात खाना पकाने वाला, तो मेरी बनाई हुई चीज़ों को यदि आप लोग खाते तो उंगलियां चाटते रह जाते। यदि मैं ऐसा होता या यदि मैं ऐसा कर सकता। ये कवि अपनी कल्पना में सोच रहा है। आगे देखिएगा, बट हियर कम्स मॉम, लेकिन तभी मम्मी आती हैं विथ समोसा फॉर टी, समोसे के साथ चाय को लेकर मम्मी आ जाती हैं। एंड एट टाइम्स, उस समय लाइक दिस, मैं उस समय को बहुत पसंद करता हूँ। आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हुआ, या आई एम मी, अर्थात मैं समोसा और चाय को देखकर उस समय सब कुछ भूल गया और बहुत खुश हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा और आप भी अपने सपनों की उड़ान या कल्पनाओं की उड़ान में बहते नज़र आ रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कंपैरिजन क्वेश्चन मतलब बोधात्मक प्रश्न। व्हेयर डज ए डीवर, गोताखोर जो है वो कहाँ है या कहाँ रहता है। देखिएगा, ये डीवर जो होता है ये गोताखोर डाउन अंडर द सी, समुद्र के नीचे पानी में होते हैं। गोताखोर जो होते हैं वो समुद्र में पानी के अंदर होते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डज एन इंजीनियर डू, एक इंजीनियर जो है वो क्या कर सकता है या क्या करता है। एन इंजीनियर, एक इंजीनियर, इज ट्रेंड टू फिक्स, सभी चीज़ों को ठीक करता है या ट्रेंड करता है। आर रिपेयर एनीथिंग, और सभी चीज़ों को मरम्मत करता है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ प्रोफेशंस मेंशन्ड इन द पोएम, जो पोएम में व्यवसाय या प्रोफेशन मेंशन है मतलब मिले हुए हैं, उनको आप लिखो। कौन कौन से प्रोफेशंस इसमें आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। डीवर मिस गोताखोर, एस्ट्रोनॉट मिस अंतरिक्ष यात्री, पायलट मिस हवाई जहाज उड़ाने वाला, क्रिकेटर मिस क्रिकेटर मतलब क्रिकेट खेलने वाला, इंजीनियर मिस इंजीनियर, डॉक्टर मिस डॉक्टर और चेफ मिस बावर्ची। ये सारे प्रोफेशंस जो हैं इस कविता में बताए गए हैं वह जुड़े हुए हैं। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हिच प्रोफेशंस, कौन सा व्यवसाय अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट, आपके अनुसार कौन सा व्यवसाय सबसे बेस्ट है। तो भाई हमारे अनुसार आई लाइक, मैं मतलब पसंद करता हूँ, या हमारे अनुसार प्रोफेशंस जो बेस्ट हैं वो डॉक्टर है, एस्ट्रोनॉट में अंतरिक्ष यात्री हैं और क्रिकेटर में क्रिकेट को खेलने वाले हैं। ये तीन व्यवसाय हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन, व्हिच इज योर फेवरेट डिश कुक्ड बाय योर मदर, आपके माता के द्वारा बनाई गई कौन सी डिश आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। इसका जो नाम है आप अपने आप लिख सकते हैं, जैसे दाल रोटी, राइस। अगला क्वेश्चन आपका आता है, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क चूज द करेक्ट प्रोफेशंस फॉर द फॉलोइंग पर्सन्स फ्रॉम द बॉक्स वन इज डन फॉर यू। अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार, टू देयर वर्क काम के अनुसार, अपने काम के अनुसार, चूज मीन्स चुनो, करेक्ट प्रोफेशंस मतलब सही व्यवसाय,
फॉर द फॉलोइंग्स मीन्स निम्नलिखित के लिए, निम्नलिखित पर्सन के लिए, फ्रॉम द बॉक्स जो बॉक्स में दिए गए हैं उसमें से कौन क्या है ये आपको चुनना है। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिखा दिया गया है। अब देखिएगा, ये पर्सन हु ट्रेवल्स इन ये स्पेस क्राफ्ट, उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉट, मतलब अंतरिक्ष यात्री। ऐसे ही आपको आगे के बताना है। देखिएगा, पर्सन हु फ्लाइज प्लेन इन द स्काई, उसको हम कहते हैं पायलट, मतलब जो पर्सन प्लेन के द्वारा ऊपर आकाश में उड़ता है। ये पर्सन हु इज ये कुक इन ये होटल, उसको कहते हैं चेफ अर्थात बावर्ची कहते हैं। ये पर्सन हु कीप्स एन अकाउंटेंट ऑफ मनी, जो पैसों का लेन देन का हिसाब किताब रखता है उसको कहते हैं अकाउंटेंट या अर्थात लेखाकार। ये पर्सन हु डिजाइन बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की डिजाइन बनाता है उस व्यक्ति को कहते हैं आर्किटेक्ट। ये पर्सन हु एक्ट ऑन स्टेज ऑन आर इन फिल्म, जो फिल्मों में काम करता है, स्टेज पे काम करता है उसको कहते हैं एक्टर। लास्ट आपका है, ये पर्सन हु प्रैक्टिस लॉ, जो कानून की तैयारी करता है उसको कहते हैं लॉयर। अब आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, हु आर दे। हु आर दे मिस है वो कौन है। माई मदर हेल्प सिक पीपल, सी इज ये डॉक्टर, क्योंकि वो बीमार लोगों की मदद करती है, सहायता करती है, इसलिए वो डॉक्टर होना चाहिए उसको। माई अंकल फाइट्स है फायर, ही इज ये फायर फाइट, मतलब आग बुझाने वाले। माई फादर सर्व फूड इन ए होटल, वो वेटर, मतलब वेटर हैं। माई आंट टीचेज मैथ, सी इज ये टीचर, मेरी आंटी मुझको मैथ सिखाती हैं। इस प्रकार से आपका लेसन क्लियर हुआ। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और यदि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं, हमारा लेसन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।